Assalamualaikum dear students, my name is Rianjit and I am your math teacher. फर्स्ट ईयर के हम एक्सरसाइज 10.3 कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था. आज हम न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे. क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा ओवर सेकेंट थीटा, और ये हमारे पास इक्वल टू है cot थीटा बाय 2 की. मतलब सिंगल, डबल और सिंगल एंगल को हमने हाफ एंगल पे करना है cot के साथ. तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि मोर कॉम्प्लेक्स है. लेफ्ट हैंड साइड हमने ली. सेकंड हमें पता है कोसेकेंट किसकी इक्वल होता है 1 ओवर sin थीटा के प्लस 2 ऊपर ओवर कोसेकेंट किसकी इक्वल आया sin के, और एंगल क्या है 2 थीटा ओवर सेकंड क्या आया 1 ओवर cos थीटा. अब उसके बाद अगर देखें तो अगर हम एलसीएम लें, एक एलसीएम आएगा हमारे पास sin थीटा और एक एलसीएम आएगा sin 2 थीटा. इनको दोनों डिफरेंट एंगल्स हैं. एक एंगल सिंगल एंगल आइडेंटिटी है, एक डबल एंगल आइडेंटिटी है. तो दोनों एंगल आएंगे हमारे पास sin थीटा एंड sin 2 थीटा. देखें sin थीटा से क्रॉस sin 2 थीटा रहेगा, ऊपर वहां से मल्टीप्लाई, तो sin 2 थीटा एज इट इज आ गया हमारे पास प्लस 2. अब देखिए हम तो sin 2 थीटा एंड sin थीटा, sin 2 थीटा से क्रॉस sin थीटा आएगा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो sin थीटा हमारे पास एज इट इज आ गया. अब देखिए 1 ओवर cos नीचे क्या हो रहा है डिवाइड, ऊपर आगे क्या हो गया मल्टीप्लाई. अब नेक्स्ट sin 2 थीटा हमारे पास किसकी इक्वल होता है 2 sin थीटा एंड cos थीटा, ये तो हमें पता था. फिर प्लस 2 sin थीटा आया हमारे पास ये वाला ओवर sin थीटा एज इट इज, और sin 2 थीटा किसकी इक्वल होता है 2 sin थीटा एंड cos थीटा, और मल्टीप्लाई किया हमने cos थीटा के साथ. अब ये cos इस cos से क्रॉस, अगर हम ऊपर देखें, ऊपर दोनों वाली वैल्यूज में से 2 भी कॉमन है और sin भी दोनों वैल्यूज में पाया जा रहा है, तो sin भी हमारे पास क्या आ गया कॉमन आ गया. तो रिमेनिंग क्या बचा 2 एंड sin थीटा कॉमन, cos रह गया, cos थीटा आया प्लस 2 भी कॉमन, sin भी कॉमन, तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 1 ओवर नीचे क्या रह गया ये 2 एंड sin थीटा, एक ये sin थीटा और एक ये sin थीटा, दोनों sin थीटा हमारे पास आ गए. ये 2 से क्रॉस और एक sin थीटा इस sin थीटा से क्रॉस, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा cos थीटा प्लस 1 ओवर sin थीटा. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आ गया सिंगल आइडेंटिटी, लेकिन हमें चाहिए प्रूफ हाफ एंगल आइडेंटिटी में थीटा बाय 2 में. तो अब हम क्या करेंगे, इसको और फर्दर शॉर्ट करेंगे. cos थीटा हमारे पास किसकी इक्वल होता है cos थीटा प्लस 1 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 की ओवर sin 2 थीटा जो था हमारे पास sin 2 थीटा was equal to 2 sin थीटा एंड cos थीटा. लेकिन अब आप देखें एंगल डबल के लिए सिंगल था, अगर एंगल हम हाफ कर दें डिवाइड कर दें 2 से, एंगल क्या हो गया लेस हो गया, ये 2 से क्रॉस, तो sin थीटा रहेगा थीटा, तो sin थीटा किसकी इक्वल है 2 sin थीटा बाय 2 एंड cos थीटा बाय 2 के, मतलब हाफ एंगल आइडेंटिटी कन्वर्ट हो गया हमारे पास 2 sin थीटा बाय 2 एंड cos थीटा बाय 2. ये 2 से क्रॉस और ये cos सिंगल इसकी पावर से क्रॉस, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा cos थीटा बाय 2 ओवर sin थीटा बाय 2. तो हमें पता है cos ओवर sin किसकी इक्वल है cot के, और एंगल क्या है हाफ थीटा बाय 2 के. तो यही हमने क्या करना था प्रूव करना था. यहाँ हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड की. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 1 प्लस tan थीटा एंड tan 2 थीटा
इज इक्वल टू आ गया सीकेंड 2 थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं क्योंकि मोर कॉम्प्लेक्स है 1 प्लस tan किसकी इक्वल हमें पता है sin थीटा के और cos थीटा के। ये आ गया सिंगल आइडेंटिटी वाला। उसके बाद tan 2 थीटा हमारे पास sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। ये वाला tan आ गया सिंगल सिंगल का और ये वाला tan आ गया 2 2 का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे एलसीएम लेते हैं ताकि ओवर कंप्लीट के नीचे आए। तो वो आया cos थीटा एंड cos 2 थीटा। cos थीटा cos 2 थीटा जब हम एलसीएम लिया उसके नीचे 1 था, 1 से डिवाइड करके वो सेम एज इट इज वही आ गया। उसके ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया हमने तो cos थीटा एंड cos 2 थीटा प्लस किया उसको cos थीटा से क्रॉस cos 2 थीटा से क्रॉस। तो रिमेनिंग 1 रह गया। 1 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ही आ जाएगा sin थीटा एंड sin 2 थीटा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए तो हमारे पास फार्मूला बन गया cos थीटा cos 2 थीटा प्लस sin थीटा sin 2 थीटा। मतलब यहाँ पे 2 cos वाले हैं, यहाँ पे 2 sin वाले हैं। तो फार्मूला बन गया cos इनटू थीटा एंड 2 थीटा। मिड में प्लस है तो ये फार्मूला बना cos थीटा 2 थीटा माइनस थीटा का। जब cos के मिड में प्लस हो तो cos का फार्मूला माइनस में ओपन होता है। और साथ में cos थीटा एंड cos 2 थीटा एज इट इज आ गया हमारे पास। अब उसके बाद थीटा थीटा एंगल सेम है, 2 में से 1 माइनस करेंगे माइनस हो रहा है, 2 में से 1 कॉमन माइनस किया तो थीटा आया ओवर cos थीटा एंड cos 2 थीटा। अब cos थीटा एंड cos थीटा दोनों सेम एंगल से डिवाइड हो रहे हैं एंड क्रॉस कर देंगे तो आया 1 ओवर cos 2 थीटा। हाँ ये पता है 1 ओवर cos किसकी इक्वल होता है सेकंड के एंगल क्या है 2 थीटा डबल एज इट इज आ गया। और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो यहाँ पे बनाया क्वेश्चन प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम अपनी वीडियो का आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 2 sin थीटा sin 2 थीटा 2 sin थीटा sin 2 थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा cos थीटा प्लस cos 3 थीटा which is equal to tan 2 थीटा and tan थीटा tan 2 थीटा and tan थीटा। 2 sin थीटा cos 2 थीटा over cos plus cos 3 थीटा is equal to tan 2 थीटा and 2 tan थीटा। ओके अब हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्योंकि ये मोर कॉम्प्लेक्स है। तो आई 2 sin थीटा sin 2 थीटा एज इट इज ओवर cos थीटा प्लस सबसे बड़ा एंगल ये थर्ड एंगल आइडेंटिटी यूज हो रही है cos 3 थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है फॉर cos स्क्वायर थीटा और क्यूब थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये हमारे पास फार्मूला होता है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब देखें हम अगर तो 2 sin थीटा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय देखें इस वैल्यू में cos थीटा है, इस वैल्यू में भी cos थीटा हमारे पास मौजूद है। तो देखें cos एंड cos -3 और +1 एक +1 है एक -3 है। प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का आया 3 में 1 लिया तो हमने 2 आया। मतलब कि जो रिमेनिंग 4 cos क्यूब थीटा तो हमारे पास एज इट इज आया -3 में से पॉजिटिव 1 किया माइनस तो रिमेनिंग क्या है -2 cos थीटा हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स उसके बाद देखा हमने
2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर, इस वैल्यू में भी cos है, इस वैल्यू में भी cos क्यूब है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 है, एक तो इन दोनों वैल्यूज में से 2 कॉमन आ गया और एक सिंगल cos कॉमन आ गया। रिमेनिंग क्या बचा? 2 कॉमन लिया, 4 था तो 2 रह गया, एंड cos क्यूब था, एक सिंगल cos कॉमन लिया तो cos स्क्वायर रह गया, माइनस 2 भी कॉमन, cos भी कॉमन, तो रिमेनिंग केवल 1 रहेगा हमारे पास। अब 2 sin थीटा sin 2 थीटा एज इट इज ओवर 2 cos थीटा इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये 2 इस 2 से क्रॉस, एंड sin थीटा sin 2 थीटा ओवर cos थीटा, और 2 cos स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास इक्वल होता है cos 2 थीटा का। sin थीटा और cos थीटा किसके इक्वल होता है? sin ओवर cos, tan के साथ एंगल क्या है? थीटा, वो आ गया। sin ओवर cos किसके इक्वल होता है? tan के साथ 2 थीटा एंगल आ गया। तो यही हमने क्या करना था? प्रूव करना था, tan थीटा एंड tan 2 थीटा। और यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। आज की वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 की है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज को और प्रोसीड करेंगे। आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।